हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर क्लास। गाइस, जब भी आप किसी ऑप्शन को बाय करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट के सिनेरियो में भले से मार्केट प्राइजेस में कुछ भी अगर चेंज ना हो, उसके बावजूद भी हमारी जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। या इसको आम भाषा में हम प्रीमियम का मेल्ट होना या प्रीमियम का गलना भी कहते हैं। मेल्ट होना यानी कि जैसे आप मान लीजिए फ्रिज से आपने किसी एक आइस क्यूब को निकाला, आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया या नॉर्मल आपने फ्रिज से बाहर उसको रख दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाएगा और एक टाइम के बाद पूरे तरीके से खत्म भी हो जाता है। वैसे ही हमारे ऑप्शन की प्रीमियम भी होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी, धीरे धीरे आपकी जो प्रीमियम है वो भी मेल्ट होती चली जाती है या कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे का रीजन है, या ये हर दिन लगभग कितने रुपए से मेल्ट हो सकता है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थीटा। ऑप्शन का एक ग्रीक होता है थीटा। इसके बारे में आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी ऑप्शन की जो एक प्रीमियम होती है, जो टोटल प्रीमियम अगर आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन की, अगर हम इसको यहां पर लिख दें टोटल प्रीमियम, तो टोटल जो प्रीमियम अगर किसी भी ऑप्शन की होती है उसमें दो यहां पर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को अभी हम आज बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल बात करेंगे अभी टाइम वैल्यू के बारे में। ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है उनकी मनीनेस के अकॉर्डिंग एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। किसी भी ऑप्शन की प्रीमियम में क्या दो चीजें हो सकती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ये दो चीजें हो सकती हैं। उसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ इन द मनी में। अगर मान लीजिए आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, यानी कि ऑप्शन की मनीनेस के बारे में, उसके ग्रीक्स के बारे में, उसके मीनिंग, टाइप, या जो भी ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मास्टर क्लास बाय कैपिटल वाया ज्वाइन करना चाहिए। इसमें हमारे मास्टर क्लास के बेसिक लेवल के कोर्स में बिल्कुल स्क्रैच से शेयर्स क्या होते हैं, या बल्कि मैं कहूं आईपीओ से लेकर कि आईपीओ क्या होते हैं, आईपीओ के बाद फिर शेयर्स, जो पूरा एक प्रोसेस है स्टॉक मार्केट का, उसको हम समझते हैं। उसके बाद शेयर्स के बाद उसके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, यानी कि डेरिवेटिव सेगमेंट, तो उसमें आ जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इनको काफी डिटेल में हम समझते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच थे। जितना नॉलेज एक बिगिनर को एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने के लिए चाहिए, ये सारी चीजों को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सभी को समझने के बाद आप कैसे स्टॉक्स को या उसके सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को समझना, कौन से सेक्टर्स होते हैं, कितने स्टॉक्स हैं, कितनी कंपनियां हैं, कहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, ये सब कुछ समझने के बाद कैसे मेरा जो स्टॉक के सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहना चाहिए, उसके लिए हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर जब भी हमें बनना है, तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ एक की, मतलब आप किसी भी रैंडम स्टॉक को आपने पिक कर लिया। आपके स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उसके बाद सेकंड चीज आ जाएगी रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा आ जाता है आपकी साइकोलॉजी। ये तीन चीजें जब बैलेंस्ड होती हैं तब बनते हैं हम एक अच्छे ट्रेडर। और ये तीनों ही पार्ट को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, क्या आपका प्रोसेस रहना चाहिए, कैसे आप शुरुआत करें और कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े, स्टॉक मार्केट की जर्नी आपकी कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें, यहां पर कोई भी मैजिक नहीं है, सब कुछ एक स्किल बेस्ड है सारा कुछ। तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तो कैसे आप स्किल्स को ग्रेजुअली आप डेवलप करते जाएंगे, कैसे आपकी जो सीखने की प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये सभी चीजें अपने 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कभी भी जब हम मार्केट में अगर किसी भी चीज को आप एक बार अगर हम सीख लेते हैं या हमारी लर्निंग उसमें अगर अच्छी हो जाती है, उसके बाद आप उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लॉन्ग टर्म वहां पर सस्टेन करने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। और एक बिगिनर क्या गलतियां कर सकता है, किस तरीके से यहां पर क्या गलतियां होती है, लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, किस तरीके से आपको यहां पर आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जितने अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊं, वो पूरी कोशिश मेरी यहां पर रहेगी। फिलहाल इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, यहां पर दो दो कंपोनेंट्स हैं। यहां पर आ गया हमारा टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू को अगर हम एक बार अगर समझते हैं, यहां पर इसका पहले एक हम हिंदी मीनिंग इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं हिंदी में। टाइम, हम सभी देखते हैं टाइम, टाइम मतलब क्या, समय। और दूसरा आ जाएगा वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब जो टाइम है यहां पर उसकी वैल्यू की बात हो रही है, समय की कीमत की बात चल रही है यहां पर।
तो टाइम वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइम क्या है, टाइम तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। टाइम किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब टाइम की अगर वैल्यू है तो जैसे जैसे किसी चीज का टाइम अगर आगे बढ़ रहा है, अगर टाइम फिर मतलब किसी भी चीज का अगर एक किसी भी पर्टिकुलर अगर प्रीमियम के पास या किसी भी पर्सन के पास अगर एक लिमिटेड टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा उसका टाइम कम हो रहा है और टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी कम हो रही होगी कहीं ना कहीं। मैं आप लोगों के यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि निफ्टी जो आपका इंडेक्स है उसका प्राइस अभी चल रहा है 22,350। ये एक नंबर मैंने यहां पर ले लिया जो इंडेक्स है हमारा, ठीक। और इसका हम, ये हो गया हमारा अंडरलाइन, जिस भी स्टॉक या जिस भी इंडेक्स का आप ऑप्शन पिक करना चाह रहे हैं, ये मेन हमारा उसका जो मेन प्रोडक्ट है ये हो गया हमारा अंडरलाइन। अब इस अंडरलाइन का मान लीजिए मैंने यहां पर ऑप्शन कौन सा लेते हैं हम, यहां पर स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं 22,350। जो करंट मार्केट अभी निफ्टी का चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं, सॉरी 22,350 यहां पर हमने स्ट्राइक प्राइस यहां पर सेलेक्ट कर लिया। इसकी प्रीमियम, अब जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे उसका कुछ प्राइस चल रहा होता है, उसको आपको परचेज करने के लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। मान लेते हैं कि इसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज और इसकी एक्सपायरी में अभी कितना टाइम है वो भी यहां पर हम लिख देते हैं इस एग्जांपल में। एक्सपायरी में अभी मान लेते हैं इसमें बचे हैं 5 डेज, 5 दिन अभी बचे हैं इसकी एक्सपायरी के लिए। तो इस पर्टिकुलर जो मैं 22,350 का जो भी मैं यहां पर ऑप्शन परचेज कर रहा हूं, जो मैं इसको बाय करने जा रहा हूं 100 रुपए के प्राइस पर, तो इसके पास समय यानी कि टाइम कितना है, यहां पर ये टाइम हो गया इसका 100 रुपीज। अब देखिए 22,000 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है और अंडरलाइन भी हमारा चल रहा है 22,350। तो ये हमने हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है अभी मनीनेस के अकॉर्डिंग, एट द मनी। करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट जो भी आपके अंडरलाइन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका नियरेस्ट जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं उसका बिल्कुल नियरेस्ट वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है हमेशा एट द मनी। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की जो भी स्ट्राइक प्राइस है उनमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और जो इसका प्राइस चल रहा है किसी भी चीज में अगर सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो अगर एक नहीं है तो दूसरा बाकी बचा हुआ दूसरा वाला ही होगा। तो यहां पर अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो जो भी ये प्राइस चल रहा है ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा है आपका टाइम वैल्यू। अब इसको आप ऐसा समझिएगा, यहां पर इस एक्सपायरी के पास दिन है 5 और उन 5 दिनों की यहां पर वैल्यू जो चल रही है वो 100 है। तो एक रफ आइडिया मैं आपको एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब हम एक रफ लॉजिक लगाते हैं कुछ और उसके बाद हम एग्जैक्ट समझेंगे। पहले हम लॉजिकली थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखिए 5 दिन है एक्सपायरी को, तो यहां पर हमने देखा कि 5 दिन मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3rd, 4th एंड 5th, ये 5 दिन है। यहां पर 5 दिन का जो प्राइस चल रहा है, जो टाइम, इन 5 दिनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपीज। अगर मैं इसको पर डे में कुछ डिवाइड करूंगा रफली, मुझे कुछ भी अगर नहीं भी पता, मैं थोड़ा सा कि अगर भाई अगर इन 5 दिनों की कीमत है तो इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं, उस 100 रुपए को मैं डिवाइड करता हूं इन 5 दिनों में, तो क्या आ जाएगा हर दिन का 20 रुपीज पर डे आ जाएगा। यहां पर कितना हो गया इसका टोटल 100। अब ये 5 दिनों का कि मतलब मैंने जो वो टाइम वैल्यू था उसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 अलग अलग दिनों में। अब इसका आप समझिएगा जो मेल्ट होना, पहले समझते हैं कि मेल्ट कैसे होती है प्रीमियम। अब ये 5 दिन का जो टोटल यहां पर टाइम वैल्यू या जो इसका प्राइस था वो था 100। अब हम यहां पर अभी एक कंडीशन यहां पर क्या मान के चलेंगे, एक सिचुएशन की जो मार्केट प्राइस है वो जो 22,350 चल रहा था वो वहीं के वहीं चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। यहां पर ये हम एक सिचुएशन कंसीडर करके चलते हैं कि मतलब मार्केट कैसा है, बिल्कुल रेंज बाउंड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है लगभग उसी के आसपास चल रहा है। यहां पर उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे। ये एक हमें अजम्पशन की मतलब मार्केट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, ये हमें यहां पर अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहां पर जो एक दिन जैसे था मार्केट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो प्रीमियम लगभग वही का वही है। अब आज का दिन निकल जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है, ये एक दिन यहां से खत्म। अब ये जब दिन खत्म तो उसकी वैल्यू भी खत्म, तो ये यहां पर इसकी वैल्यू हट जाएगी। और जब ये वैल्यू यहां से हट जाएगी तो नेक्स्ट डे का प्रीमियम क्या बचा, 80 रुपीज। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं, एग्जैक्ट पे भी अभी हम चलते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक कि कैसे मेल्ट होता है हम थोड़ा उसको समझ रहे हैं अभी। अब आप देखिए यहां पर
सेकंड डे भी मान लेते हैं निकल जाता है और मार्केट लगभग वहीं के वहीं चल रहा है, तो सेकंड डे गया, उसकी वैल्यू भी खत्म हो गई, तो दूसरे दिन में ये भी खत्म। अब धीरे धीरे करके मान लीजिए आ जाती है अगर एक्सपायरी, पांचवा दिन भी हो गया, फिफ्थ डे हो गया, और धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, प्रीमियम इस तरीके से हमारी मेल्ट होती चली जा रही है। तो लास्ट में क्या बचेगा यहां पर फिर कि एक्सपायरी हो गई, अब टाइम खत्म तो टाइम वैल्यू भी खत्म। इसलिए वो प्रीमियम अगर आप कभी भी देखेंगे, तो जो भी जब आप ऑप्शन चेन में एनालिसिस करेंगे या ऑप्शन चेन आप देखेंगे, एक्सपायरी वाले दिन आप किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का आप चेक करिएगा, एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ जो बचता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है। जो भी इन द मनी वाली प्रीमियम है उनमें ही आपको कुछ वैल्यू देखने मिलेगी। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगी सभी हो जाती है जीरो, क्योंकि यहां पर जैसा हमने डिस्कस किया कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, वहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू। तो जो टाइम वैल्यू ही अगर है तो जब एक्सपायरी आ गई, अगर टाइम खत्म तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है, और इसलिए वो सारी स्ट्राइक प्राइस हो जाती है जीरो। तो ये तो मैंने आपको एक यहां पर रफ आइडिया देने की कोशिश की, यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक रफ आइडिया दिया कि हर दिन हमने उसको डिवाइड कर दिया कि 20-20 रुपए के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं। यहां पर होगा क्या, ये तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन समझाया। ये 100 रुपए जो प्रीमियम चल रहा है हर दिन सेम तरीके से या सेम स्पीड से ही या सेम मार्जिन से ही अगर यहां पर वो रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता। ये कितने रुपए से हो सकता है, इसको चेक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा थीटा, या आपको देखना पड़ेगा थीटा, थीटा की वैल्यू। थीटा क्या है? थीटा एक ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का एक ग्रीक है, जैसे कि डेल्टा, गामा, वीगा, उसी में से ग्रीक है थीटा। थीटा हमें बताता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, किस स्पीड से आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो रहा है। टाइम डिके या थीटा डिके भी इसको एक प्रोफेशनल टर्म में अगर देखें तो थीटा डिके भी कहा जाता है। तो आपकी जो प्रीमियम है वो किस रेट से मेल्ट हो सकती है, ये हमें बताता है थीटा। हमें इसके लिए ऑप्शन का ग्रीक चेक करना पड़ता है। तो मैं आपको एक वेबसाइट पर ले चलता हूं। अभी मैं यहां पर एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं जिसमें कि मुझे थीटा दिख रहा है यहां पर, या ग्रीक्स में चेक करूंगा। ये आपका जो डीमैट अकाउंट है वहां पर भी जो ऑप्शन चेन आता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी ब्रोकर ये सारे डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन में जब आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो वहां पर आप ग्रीक्स क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ ग्रीक सेलेक्ट किया है, वो उस पर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पर ये 22,350 का अभी प्रीमियम कितना चल रहा है, ये सॉरी यहां पर स्ट्राइक प्राइस अभी इसका जो थीटा है ये आप ऊपर चेक कर पा रहे होंगे। यहां पर ये आप देखिए, यहां पर ये क्या लिखा है, थीटा, और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का थीटा कितना है, -10। तो मतलब अभी यहां पर जो इसकी स्पीड क्या दिख रही है मुझे, क्योंकि अभी भी आज जब मैं यहां पर ये देख रहा हूं तो अभी यहां पर लगभग 5-7 दिन अभी इसके एक्सपायरी को है। तो यहां पर जो रेट है, जो रेट ऑफ रिडक्शन, जो मतलब प्राइस आपका मेल्ट हो रहा है, जहां प्रीमियम जो मेल्ट होगी, वो रेट कब बढ़ता है, धीरे धीरे, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए अगर एक कुछ दिन 2-3 दिन चलता है, अगर 10 फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर ये 5 दिन है अगर एक्सपायरी के लिए, तो हो सकता है कि अगले 3 दिन तक ये चलता है 10, 10, 10, यहां पर हो जाए ये 20 और लास्ट में हो जाएगा 50। तो टोटल तो 100 ही हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है वो अलग अलग दिन के लिए कुछ अलग हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कई बार वोलेटिलिटी, इन सब चीजों पे भी कई बार डिपेंड करता है। ठीक, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये हमेशा आपके प्रीमियम में ऐड रहता है। जितना ज्यादा किसी ऑप्शन के पास टाइम है, एक्सपायरी में जितने ज्यादा दिन है, उसमें उतना ही ज्यादा टाइम वैल्यू रहेगा। आप देखेंगे कि वीकली एक्सपायरी का प्रीमियम कुछ आपको कम मिलेगा, आप मंथली में जाएंगे या उससे दूर जाएंगे तो उसका प्रीमियम आपको और भी महंगा मिलेगा। तो ये टाइम वैल्यू, जैसे जैसे किसी भी ऑप्शन का टाइम बढ़ता है, उसका टेन्योर आप बढ़ाएंगे तो वो ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो वैसे में क्या होगा, आपकी प्रीमियम महंगी हो जाती है, मतलब उसमें टाइम वैल्यू बढ़ जाता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है तो उसमें से ये रिड्यूस होता चला जाता है, और जब एक्सपायरी आ जाती है तो उस पर्टिकुलर डे में सभी, जो भी, जैसे आज एक्सपायरी डे है तो सारी स्ट्राइक प्राइस में से यहां पर जो आपका टाइम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम खत्म तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है, अभी यहां से ये समझ में आया। बाकी इन सभी चीजों को और डिटेल में और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, ये तो मैंने बीच से कोई एक टॉपिक ले लिया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझने के लिए ज्वाइन करें हमारा मास्टर क्लास। जैसा कि मैंने आपको वेबसाइट वगैरह भी बताया, आइए आप लोग हमारी लाइव क्लासेस में मिलेंगे, हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका डाउट, जो भी आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स रहते हैं, उनको भी समझेंगे और उनको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।